वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की एतमाद के वोट का मामला। इमरान खान की 11 जनवरी से कबल एतमाद का वोट लेने की हिदायत। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं को टास्क सौंप दिया। मजीद डिटेल्स जानेंगे लियाकत अली से। लियाकत, आगाह कीजिएगा। ज़िला पंजाब चीफ परवेज के एतमाद के वोट का ये मामला है और पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान ने पार्टी की सीनियर लीडरशिप को ये टास्क दिया है कि इस हवाले से 11 जनवरी जो कि लाहौर हाई कोर्ट में केस की समाअत की तारीख है, उससे पहले जो है वो एतमाद के वोट के अमल को यकीनी तौर पर मुकम्मल किया जाए। इस हवाले से पार्लिमानी लीडर्स जो हैं वो सरदार उस्मान बुज़दार, स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान, सीनियर सूबाई वज़ीर मियाँ असलम इकबाल, सूबाई वज़ीर मियाँ महमूद रशीद और चीफ विप जो सैयद अब्बास अलमदार हैं, उनको ख़ुसूसी तौर पर यह टास्क सौंपा गया है कि वो अरकान असम्बली से राब्तों का अमल मुकम्मल करें। 9 जनवरी को पंजाब असम्बली का इजलास भी होने जा रहा है, तो इस हवाले से भी इमरान खान ने कहा है कि इस रवां इजलास में ही जो है वो अरकान असम्बली से राब्तों का टास्क मुकम्मल कर लिया जाए और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि लाहौर हाई कोर्ट की इसकी समय जो है वो वज़ीर आला एतमाद का वोट ले लें। बहरहाल अब 9 जनवरी से पंजाब असम्बली का इजलास भी जो है वो दोबारा से जो है वो वर्किंग पोजीशन में होगा और वहाँ पर जहाँ कानून साजी और दीगर मवाफ़ात आमा के इश्यूज़ आएंगे, वहीं अब पार्टी चेयरमैन ने कहा है कि कोशिश की जाए कि इसी इजलास में जो है 11 जनवरी से पहले वज़ीर आला एतमाद का वोट ले लें, ताकि जो आइंदा पीटीआई के इक़दामात हैं उनको जो अमल दरामद है उसको भी यकीनी बनाया जा सके। जी, बहुत शुक्रिया लियाकत आपका। डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ में ई टेंडरिंग सिस्टम नाफिज करने का मामला। 2.5 साल बाद भी पंजाब भर की डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ में ई टेंडरिंग सिस्टम नाफिज ना हो सका। ठेकों में शफाफियत पैदा करने के लिए ई टेंडरिंग का निज़ाम वज़े किया गया था। मज़ीद जानते हैं ज़ैनुल आबदीन से। ज़ैन, अपडेट कीजिएगा। पंजाब भर की डेवलपमेंट अथॉरिटीज में ई टेंडरिंग के नफाज का जो मामला है वो मुसलसल तूल इख्तियार करता जा रहा है। पंजाब हुकूमत शफाफियत को बरकरार रखने के लिए ई टेंडरिंग का निज़ाम ताहाल नाफज न कर सकी। 2.5 साल बाद भी पंजाब भर की डेवलपमेंट अथॉरिटीज में ई टेंडरिंग सिस्टम नाफज नहीं हो सका। इससे कबल आजमाइशी तौर पर LDA में ये सिस्टम नाफज किया गया था, लेकिन हुकूमती अदम तवज्जुही के सबब ई टेंडरिंग का निज़ाम LDA में भी बंद हो चुका है। ये प्लान ये बनाया गया था कि ठेकों में शफाफियत पैदा करने के लिए जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं इनको ऑनलाइन जो पेपरा की वेबसाइट और LDA की वेबसाइट उसके ऊपर अपलोड किया जाएगा, ताकि तमाम कॉन्ट्रैक्टर्स वहां से दस्तावेजात हासिल कर सकें। लेकिन जैसे ही हुकूमत की इस मंसूबे से तवज्जो हटी तो उसके बाद जो LDA और दीगर अथॉरिटीज हैं उनकी जानिब से LDA गवर्निंग बॉडी के फैसलों पर अमल दरामद करना बंद कर दिया गया। मौजूदा सूरत हाल में LDA, वासा, टीपा और दीगर एजेंसियों में जो ई टेंडरिंग का सिस्टम है वो मुसलसल इल्तवा का शिकार हो रहा है और इन इदारों में अभी भी टेंडर दस्तावेजात के हसूल के लिए कॉन्ट्रैक्टर अफसरान के मरहूने मिन्नत हैं। जराये की जानिब से ये बताया गया है कि अफसरान मनपसंद ठेकेदारों को दस्तावेजात फराहम करते हैं और दीगर को जारी ही नहीं करते, जिसकी वजह से ठेकों में शफाफियत का जो अंसर है वो खत्म होता जा रहा है। 8 माह से ज्यादा अरसा गुजरने के बावजूद टीपा में भी ई टेंडरिंग की ऐप अभी तक नहीं बनाई गई। इसी तरह फैसलाबाद, मुल्तान और रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी में भी ये सिस्टम नाफिज नहीं किया गया। LDA इंतजामिया के इस हवाले से मौकफ ये सामने आया है कि मुतलका चीफ इंजीनियर को फिलफोर अहकाम जारी कर दिए हैं कि इस सिस्टम को दोबारा फाल किया जाए, ताकि बहुत शुक्रिया ज़ैन, आप हमें अपडेट कर रहे थे। पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम से मुंसलिक न होने वाले कारोबारी अफराद के गिर्द घेरा तंग। FPR का 5 कारोबारी अफराद को 5-5 लाख रुपए जुर्माने का शोकॉज नोटिस। शोकॉज नोटिस के बावजूद भी मुंसलिक न होने पर कारोबार सील कर दिए जाएंगे। मजीद जानते हैं शबीर हैदर से। शबीर, आगाह कीजिएगा। पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम से मुंसलिक न होने वाले कारोबारी अफराद के खिलाफ शिकंजा कस लिया गया है। FPR ने पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम से मुंसलिक न होने वाले 5 कारोबारी अफराद को जुर्माने के नोटिस जारी कर दिए हैं, जिसमें जो है 5 कारोबारी अफराद को 5-5 लाख रुपए के ये जुर्माने के शोकॉज नोटिस जारी किए गए हैं और इनमें FPR जराये के मुताबिक वकार मेडिक्स, A1 ज्वेलर्स, इरफान मैकेनिकल इंजीनियर वर्क्स और जुनेद मशीनरी स्टोर शामिल हैं। और इस हवाले से जराये का कहना है कि इन तमाम अफराद को पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम से मुंसलिक होने के लिए मुतअद्दिद बार नोटिस भी जारी किए गए थे और अब उनको ये कहा जा रहा है कि ये तमाम कारोबारी अफराद अगर मुंसलिक ना हुए तो इनके कारोबार सील किए जाएंगे। इसके साथ अगर बात की जाए तो इससे कबल भी FPR की जानब से जो है ऑफिस सेंटर्स में जो है तकरीबन 100 से ज्यादा कारोबारी अफराद को ये नोटिस जारी किए जा चुके हैं और उनको जो है 7 रोज की मोहलत दी गई थी
कि अगर वो अपने आप को इसके साथ मुंसलिक नहीं करेंगे तो उनको भी जुर्माने के नोटिस जारी किए जाएंगे और उसके बाद उनके भी कारोबार सील किए जा सकते हैं। और इसी के साथ साथ अगर बात की जाए तो ये FBI की जानिब से अब लाहौर की तमाम जितने भी कारोबारी अफराद हैं, जितनी भी मशहूर मार्केट्स हैं, वहाँ का सर्वे भी किया जा रहा है और उसके साथ साथ जितने भी कारोबारी अफराद हैं उनको ये पहले तो नोटिस जारी किया जाता है कि वो FBR के साथ मुंसलिक हों। अगर वो FBR के साथ मुंसलिक नहीं होते थे, मुतअद्दिद बार नोटिस जारी करने के बाद फिर उनको जो है वो शोकाज एक नोटिस जारी किया जाता है जिनमें जुर्माना ऐड किया जाता है। और जो पहले मरहले में जो है अब इन 5 बहुत शुक्रिया शबीर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अस्पतालों में सहूलियात की अदम फराहमी के केस का तहरीरी फैसला जारी। हाईकोर्ट ने निजी अस्पतालों में मरीजों से फीस वसूली की रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत की पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को फीसों की वसूली का लाइहा अमल बनाने की हिदायत। मोहम्मद अशफाक से डिटेल्स लेंगे। अशफाक बताइएगा। अशफाक से मज़ीद रब्ता बहाल करेंगे। अभी आपको बता रहे हैं अस्पतालों में सहूलियात की फराहमी के केस का तहरीरी फैसला जो कि जारी कर दिया गया। हाईकोर्ट के निजी अस्पतालों में मरीजों से फ़ीस वसूली की रिपोर्ट भी तलब कर ली और अदालत की पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को फ़ीसों की वसूली का लाइहा अमल बनाने की भी हिदायत। और अभी आपको बताएं, शदीद सर्दी में भी लोड शेडिंग का जिन काबू में न आ सका। लेस्को को 600 मेगावाट बिजली के शॉर्टफॉल का सामना। शॉर्टफॉल भरने से एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ फ़हद अमीन से। फ़हद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शदीद सर्दी में भी लोड शेडिंग का जिन जो है वो काबू में नहीं आ सका। लेस्को रीजन के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की एलानिया के साथ साथ गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला भी जो है वो जारी है। अगर बात की जाए तलब रसद की तो आज लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी को अपने सार्फिन तक बिला तातुल बिजली फराहम करने के लिए 2950 मेगावाट बिजली की ज़रूरत है, जबकि NPCC की जानिब से आज लेस्को को 2350 मेगावाट बिजली फराहम की जा रही है। इस वक्त जो है वो 600 मेगावाट बिजली के शॉर्टफॉल का सामना है, जिसकी वजह से जो है वो लेस्को की जानिब से शहर में 2 घंटे लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी किया गया है। मगर इस शेड्यूल के बरक्स जो है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 3 से 4 घंटे की एलानिया के साथ साथ गैर एलानिया लोड शेडिंग भी की जा रही है, जबकि देही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 5 से 6 घंटे तक जो है वो पहुंच चुका है, जिसकी वजह से शहरी जो हैं वो शदीद परेशान है। दूसरी जानिब शदीद धुंध की वजह से भी जो है वो ट्रिपिंग जो है वो उसका सिलसिला जारी है। फीडर्स ट्रिप होने और दीगर फ़नी खराबियों के बायस भी जो है वो शहरी घंटों बिजली से महरूम रहने पर मजबूर है। लेस्को की जानिब से इन दिनों में जो है वो मेंटेनेंस का काम भी शुरू किया गया और इस मेंटेनेंस वर्क की मद में भी जो है वो शहर के मुतअद्दिद इलाकों में जो है वो सुबह 9 बजे से दोपहर के 3 बजे तक जो है वो बिजली बंद रखी जा रही है। तो बिजली की गैर एलानिया बंदिश की वजह से जो है वो शहरी शदीद अजियत का शिकार हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर समेत मुल्क भर में गैस की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्त पर समात। अदालत के गैस का बहरान ख़त्म करने के लिए अहकाम जारी करने की इस्तदा। हाईकोर्ट ने वफाकी हुकूमत, सेक्रेटरी पेट्रोलियम और चेयरमैन ओगरा से जवाब तलब कर लिया। मोहम्मद अशफाक से अपडेट लेंगे। अशफाक बताइएगा इस समात से मुतल्लिक। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन ने गैस की किल्लत के हवाले से दायर दरख्वास्त पर समात की। दरख्वास्त गुजार के वकील अजहर सदीक ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि गैस की किल्लत की वजह से कारोबारी निज़ाम तबाह हो चुका है और शहरियों की जिंदगी मफलूल हो चुकी है। अदालत फौरी तौर पर हुकूमत को गैस की किल्लत खत्म करने के अहकाम जारी करे। अदालत ने दायर दरख्वास्त को समात के लिए मंजूर करते हुए वफाकी हुकूमत, ओगरा समेत दीगर फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए और आइंदा समात पर जवाब तलब कर दिया। बहुत शुक्रिया अशफाक आपका। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। नून लीगी रहनुमा मलिक सैफुल मलूक खोकर और फैसल सैफ खोकर पैलेस पे मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। हमजा साहब पूरे ख़ानदान का बल्कि सीनियर क़यादत का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने, और मैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, हमजा साहब, पूरे ख़ानदान का बल्कि सीनियर क़यादत का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने तंजीम की तरफ पहले भी ख्याल किया लेकिन मज़ीद ख्याल किया और मरियम नवाज़ का नोटिफिकेशन जो जारी किया, उनकी ड्यूटी लगाई पूरे पाकिस्तान में तंजीम साजी के लिए। ये जो नोटिफिकेशन है ये पाकिस्तान की तरक्की का नोटिफिकेशन इंशाल्लाह साबित होगा। ये जो नोटिफिकेशन है ये कोकीन की तबाही का नोटिफिकेशन होगा, ये इमरान खान की तबाही का नोटिफिकेशन होगा। पहले भी इमरान खान साहब जो हैं जो ख्वाब में मरियम नवाज के नाम से डरते थे, मरियम नवाज इमरान खान के लिए एक डरोना ख्वाब है और इंशाअल्लाह ताला इमरान खान साहब को अब ऐसा मुकाबला करना पड़ेगा।
मरियम नवाज की शक्ल में ये भाग जाएगा, पहले भाग चुका है, ये भाग जाएगा। अभी जो छुपा हुआ है असम्बलियों के पीछे, पंजाब असम्बली के पीछे, KPK के पीछे छुपा हुआ है, अपने केस, तोशाखाना, फन फंडिंग और जो इन्होंने जो करप्शन के इनके मिनिस्टरों ने ये दोनों असम्बलियों के पीछे छुपे हुए हैं, इन्होंने इस्तीफे नहीं देने। ये झूठ का एक पलंदा है, ये ड्रामा है, कोई इसने इस्तीफे नहीं देने। तो मैं अपनी क़यादत का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मरियम नवाज का जो नोटिफिकेशन किया है, और इंशाल्लाह मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की और मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की, हमजा शहबाज की छतरी के नीचे हम मरियम नवाज साहबा के साथ मिलकर पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह तंजीम साजी करेंगे। मैं आज मीडिया के सामने ये गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। और अभी आपको बताएं, महकमा एक्साइज में कंप्यूटर पासवर्ड्स के गलत इस्तेमाल से खजाने को करोड़ों का नुकसान। पासवर्ड के गलत इस्तेमाल से दर्जनों नॉन कस्टम्स पेड गाड़ियां रजिस्टर्ड और जाली टोकन टैक्स अपडेट किए गए। एक्साइज अमला को सिस्टम में तस्दीक, तब्दीली और किसी भी नई ऑप्शन तख्लीक ना करने की हिदायत। मजीद डिटेल्स जानेंगे राहिल अली से। राहिल बताइएगा। इतराज से ये सिलसिला चल रहा था, जो सरकारी कंप्यूटर के पासवर्ड थे उनका गैर कानूनी जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा था, और मुलाजमीन के अलावा प्राइवेट अफराद भी जो है वो उसको इस्तेमाल करते थे, जिस पर बड़े स्कैंडल्स जो है वो सामने आए थे, जिसमें टोकन टैक्स जो है वो जाली अपडेट किए गए, गाड़ियां जो है वो रजिस्टर्ड की गई। अब DG एक्साइज ने जो है वो अर्बन यूनिट को एक लेटर जारी किया, जिसमें ये हिदायत दी गई है सख्ती से कि किसी भी किस्म की जो तब्दीली है कंप्यूटर सिस्टम में या नए पासवर्ड तख्लीक करने की, वो जब तक एडिशनल डायरेक्टर जनरल से हिदायत जारी न करें। बहुत शुक्रिया राहिल, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और CIA पुलिस की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। साल 2022 में 11,194 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया। मुल्जिमान इकवा बराए तावान, अंधे कत्ल, डकैती और दीगर वारदातों में मुलव्विस थे। मजीद डिटेल्स लेंगे मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर, इस कार्रवाई से मुतल्लिक बताइएगा। जी बिल्कुल, CI पुलिस ने गुज़श्ता साल की अपनी जो कारकर्दगी है वो जारी कर दी है। गुज़श्ता साल CI पुलिस ने गैर तवान जैसे अंधे और इसके अलावा अंधे कत्ल, डकैती, रबरी और कत्ल जैसे संगीन मुकदमात के 8,008 जो है मुकदमात चलान किए। साल 2022 में 11,194 मुल्जिमान को CI पुलिस ने गिरफ्तार किया। CI पुलिस के मुताबिक 30 खतरनाक गैंग के 449 मुलजिमान को भी गिरफ्तार करके उनसे मालिया मशरूका बरामद किए गए। इसके अलावा CI पुलिस के मुताबिक CI विंग ने साल 2022 में 49 करोड़ 52 लाख रुपए से ज्यादा मालियत की रिकवरी भी की। 514 एक कैटेगरी की खतरनाक सारी मुजरिमान को भी CI पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसके अलावा 511 अदालती मखलूक का गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा 2008 वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी की तैनाती का मामला। HEC ने VC पंजाब यूनिवर्सिटी की तकर्रुरी के लिए इश्तिहार दे दिया। उम्मीदवार 23 जनवरी तक दरख्वास्त दे सकते हैं। उम्मीदवार का आला सतह पर इंतजामी और तहकीकी तजर्बा होना लाजमी है। आपको अपडेट किया जा रहा है। वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी की तैनाती का ये मामला है, जिस पर HEC ने VC पंजाब यूनिवर्सिटी की तकर्रुरी के लिए इश्तिहार दे दिया और उम्मीदवार 23 जनवरी तक दरख्वास्त दे सकते हैं। उम्मीदवार का आला सतह पर इंतजामी और तहकीकी तजर्बा होना लाजमी है। आपको अपडेट कर रहे हैं। उम्मीदवार का आला सतह पर इंतजामी और तहकीकी तजर्बा होना लाजमी करार दिया गया है। और वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी की तैनाती का ये मामला है, जिस पर आपको बता रहे हैं कि HEC ने VC पंजाब यूनिवर्सिटी की तकर्रुरी के लिए इश्तिहार दे दिया है और उम्मीदवार 23 जनवरी तक दरख्वास्त दे सकते हैं। FIA साइबर क्राइम लाहौर सर्कल की राना टाउन में कार्रवाई। बच्चों की नाजेबा वीडियोस बनाने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के मोबाइल फ़ोन से बच्चों की नाजेबा वीडियोस भी बरामद। राहिल अली से बात करेंगे। राहिल बताइएगा। क्राइम सर्कल ने लाहौर में ये कार्रवाई किया है। राना टाउन के इलाके से मुलजिम जो है वो गिरफ्तार किया गया है, जिसके बारे में ये बताया जा रहा था कि वो गैर अखलाकी बच्चों की जो पॉर्न वीडियोस हैं उसके मुताबिक जो मवाद है वो सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहा था। और इसी हवाले से जो FIA साइबर क्राइम सर्कल ने जो है वो कार्रवाई की है। मुलजिम को गिरफ्तार करके उसका मोबाइल और लैपटॉप जो है वो कब्जे में ले लिया और उसका फॉरेंसिक ऑडिट करवाने के लिए भिजवा दिया गया, ताकि तहकीकात के सिलसिले को आगे बढ़ाया जा सके। और मुलजिम के खिलाफ जो है वो पीका एक्ट के तहत मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया गया है। जी तो राहिल, कितने बच्चों की वीडियोस बरामद हुई हैं इस मोबाइल फ़ोन से, और क्या पहले भी इस मुलजिम के खिलाफ कोई ऐसा एक्शन लिया गया है?
नहीं, मुज़म्मों क्योंकि जिससे आती है फिर एफआई उसके हवाले से जो है वो तहकीकात का आगाज करता है या किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन मिलती है। तो मुलजिम ने कितने तस्वीरें या वीडियोस अपलोड किए, इस हवाले से फॉरेंसिक ऑडिट की जब रिपोर्ट सामने आएगी, मोबाइल और लैपटॉप का फॉरेंसिक ऑडिट किया जाएगा तो बहुत सी चीजें जो है वो सामने आ जाएंगी। क्योंकि ऐसा भी होता है कि मुलजमान जो है वो साथ साथ डाटा अपलोड करने के बाद चीजें जो है अपने लैपटॉप मोबाइल से जो है वो हटा देते हैं या डिलीट कर देते हैं, जिन्हें फॉरेंसिक ऑडिट में जो है वो सामने लाया जाता है। तो इसी हवाले से भी तहकीकात की जा रही है, तो पता ये चलेगा कि मुलजिम अब तक कितनी वीडियोज या तस्वीर जो है वो अपलोड कर चुके हैं और इसमें कितने गैर मुल्की बच्चों की वीडियोज या तस्वीर हैं और कितने पाकिस्तानी बच्चों की तस्वीर या वीडियोज हैं। तो इस पे जैसी तहकीकात का सिलसिला आगे बढ़ेगा तो मजीद हकायक जो है वो सामने आएंगे। ठीक है, मजीद हकायक सामने आएंगे। बहुत शुक्रिया राहिल आपका। लाहौर समेत पंजाब से साल 2022 में 9,673 बच्चों को रेस्क्यू किया गया। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट भी जारी। चेयरपर्सन सारा अहमद कहती हैं कि पंजाब भर में चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का दायरा कार बढ़ाने का इकदाम किया गया। गुज़श्ता साल के दौरान चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की मजमूई कारकर्दगी में बेहतरी आई है। मज़ीद डिटेल्स जानेंगे अस्मा शौकत से। अस्मा, अपडेट कीजिएगा। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद का साल 2022 में चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की मजमूई कारकर्दगी के बारे में बयान सामने आया है। साल 2022 में चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने 9,673 बच्चों को जो है वो पंजाब भर में रेस्क्यू किया है, जबकि लाहौर में 3,023, गुजरावाला में 1,784, जबकि फैसलाबाद में 925, रावलपिंडी में 908, मुल्तान में 1,127, साहिवाल में 677 बच्चों को रेस्क्यू किया गया है, जबकि सियालकोट में 627, बहावलपुर में 348 और रहीम यार खान में 164 बच्चों को रेस्क्यू किया गया है। गुज़श्ता साल 8,000 के करीब बच्चों को वालिदैन के हवाले किया गया है। चेयरपर्सन सारा अहमद का मजीद ये भी कहना है कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने 2022 के दौरान 500 के करीब गुमशुदा बच्चों को इनके वालिदैन की तलाश के बाद वालिदैन तक पहुंचाया है, जबकि गुज़श्ता साल के दौरान तशद्दुद और जाति का शिकार 200 बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया और मुल्ज़िमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो है वो देखने में आई है। जबकि उनका मजीद ये भी कहना है कि गुज़श्ता साल के दौरान चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की मजमूई कारकर्दगी में बेहतरी आई है। उम्मीद करते हैं कि नया साल 2023 में भी मजीद कामयाबियां जो हैं वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो हासिल कर सकेगा। जी, बहुत शुक्रिया इस बात का। और खुसूसी अफराद के लिए कानून साजी ना करने के खिलाफ दरख्वास्त। हाईकोर्ट ने दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने सेक्रेटरी बैतुल माल पंजाब को रोड मैप समेत तलब कर लिया। मोहम्मद अशफाक से डिटेल्स लेंगे। अशफाक, अपडेट कीजिएगा। अशफाक से रब्ता बहाल करेंगे। अभी आपको बता रहे हैं जो कि हाईकोर्ट ने दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है और अदालत ने सेक्रेटरी बैतुल माल पंजाब को रोड समेत तलब कर लिया। आपको बताएं, खुसूसी अफराद के लिए कानून साजी ना करने के खिलाफ ये दरख्वास्त का मामला है। अब कुछ बात करें कोरोना वबा की, तो कोरोना की नई लहर फैलने का खदशा। NCOC की हिदायत के मुताबिक एयरपोर्ट पर जरासीम कुश स्प्रे जारी। बैनुल-अक़वामी परवाज़ों में भी डिसइंफेक्शन का अमल जारी है। मज़ीद डिटेल्स लेंगे राहिल अली से। राहिल, बताइएगा। कोविड-19 खतरात के पेश नज़र लाहौर एयरपोर्ट पर जो है वो इंतजाम जो है वो सख्त कर दिए गए हैं। NCOC के हिदायत के मुताबिक एयरपोर्ट पर जरासीम कुछ स्प्रे जो है वो जारी है। डिसइंफेक्शन स्प्रे और जो है वो आम जो रवानगी और आमद के जो लॉन्च है वहाँ पर किए जा रहे हैं। बिलखसूस बैनुल-अक़वामी परवाज़ों के बाद डिसइंफेक्शन अमल को जो है वो यकीनी बनाया जा रहा है और इस वजह से कहा यह जा रहा है कि डिसइंफेक्शन के साथ साथ जो है वो तमाम बैनुल-अक़वामी आमद के जो फ्लाइट्स हैं उनके मुसाफिरों की 2% जो है वो रैंडम जो है सैम्पलिंग भी की जा रही है ताकि पता लगाया जा सके कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मरीज जो है वो उनकी तादाद जो है वो बैरून मुल्क से ज्यादा तो नहीं आ रही। तो इसी हवाले से मुसाफिरों की चेकिंग का सिलसिला भी जारी है, जबकि एयरपोर्ट्स जो लाहौर समेत मुल्क भर के एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पर जो है ये स्प्रे भी किए जा रहे हैं ताकि तमाम एयरपोर्ट्स को जो है वो जरासीम से महफूज बनाया जा सके और कोरोना वायरस की जो खतरात फिर जो लहर जो है वो सर उठा रही है उससे जो है वो बचा जा सके। जी, शुक्रिया आपका। बुलेटिन में दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं, मैदानी इलाकों में शदीद धुंध के बायस रेलवे का सिस्टम बुरी तरह मुतासर। कराची और कोयटा से लाहौर आने वाली तमाम तर ट्रेनें घंटों ताखीर का शिकार। रेलवे स्टेशन पर मुसाफिर शदीद सर्दी में ट्रेनों का इंतजार करने पर मजबूर हो गए। फहद अमीन से अपडेट लेंगे। फहद, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैदानी इलाकों में शदीद धुंध के बायस रेलवे का सिस्टम भी जो है वो बुरी तरह मुतासर हुआ है। कराची और कोयटा से लाहौर आने वाली तमाम ही ट्रेनें आज भी घंटों ताखीर का शिकार हैं और मुसाफिर जो है वो शदीद सर्दी में रेलवे स्टेशनों पर ट्रेनों का इंतजार करने पर मजबूर है। आज कराची से आने वाली पाक बिजनेस एक्सप्रेस 4 घंटे 45 मिनट
और पाकिस्तान एक्सप्रेस 4 घंटे 40 मिनट की ताखीर से आ रही है। इसी तरह मिल्लत एक्सप्रेस 4 घंटे 30 मिनट, कराची एक्सप्रेस 4 घंटे 10 मिनट और तेजगाम एक्सप्रेस 4 घंटे की ताखीर से आ रही है। रहमान बाबा एक्सप्रेस 3 घंटे 55 मिनट, इलामा इकबाल एक्सप्रेस 3 घंटे 45 मिनट, कराक्रम एक्सप्रेस जो कराची से लाहौर आती है 3 घंटे की ताखीर से आ रही है। जाफर एक्सप्रेस 2 घंटे 50 मिनट और खैबर मेल एक्सप्रेस 2 घंटे 45 मिनट ताखीर का शिकार है। इसी तरह फरीद एक्सप्रेस 1 घंटा 30 मिनट की ताखीर से आएगी। बहुत शुक्रिया फहद आपका। मुसाफिरों को शदीद एयरपोर्ट और मुल्हका इलाकों में धुंध में कमी होने लगी। धुंध कम होने से हद निगाह 600 मीटर तक जा पहुंची। लाहौर एयरपोर्ट पर फजाई ऑपरेशन बहाल होने लगा। राहिल अली से बात करेंगे। राहिल, आगाह कीजिए। एयरपोर्ट के अतराफ में धुंध की जो शिद्दत है उसमें कमी आने लगी है, जिसकी वजह से हद निगाह भी जो है वो बेहतर हो गई है। फ्लाइट ऑपरेशन में जो है वो बेहतरी के साथ जो है वो नजर आ रहे हैं। जो गुज़िश्ता रात जो सूरत हाल थी धुंध की वजह से जो है वो हद निगाह 50 मीटर थी, जिसकी वजह से लाहौर एयरपोर्ट पर फजाई ऑपरेशन जो है वो मुअत्तल होकर रह गया था और लाहौर आने वाली 3 परवाजों का रुख जो है वो इस्लामाबाद की तरफ मोड़ दिया गया था, जबकि 5 परवाजें जो है वो ताख़ीर का शिकार हुई थी। ताहम आज सुबह जो है वो सूरत हाल बेहतर होने के बाद हद निगाह जो है वो 600 मीटर से भी ज़ायद जो है वो क्रॉस कर चुके हैं, जिसकी वजह से फजाई ऑपरेशन जो है वो काफी हद तक बहाल हो गया। लाहौर आने वाली अंदरूनी मुल्क और बैरून मुल्क से परवाजों को लैंडिंग की इजाजत भी दी गई है, जबकि लाहौर से जो दिगर ममालिक और दिगर शहरों को जाने वाली परवाजों ने भी उड़ान भरने का तैयारी जो है वो शुरू कर दी है। इस हवाले से मेट ऑफिस का कहना है कि जैसे जैसे वह गुजरेगा और आज मौसम की सूरत हाल भी बेहतर है तो मजीद हद निगाह अब बेहतर होगी, जिससे फ्लाइट ऑपरेशन जो है वो मजीद बेहतर होने की जो है वो तवक्का है। शहर के मौसम की बात करें तो लाहौर में शदीद सर्दी की लहर जारी। धुंध के डेरे भी बरकरार। हद निगाह इंतहाई कम होने पर मोटरवेज को ट्रैफिक के लिए बंद रखा गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में बारिश का कोई इम्कान नहीं। बागों का शहर शदीद सर्दी और धुंध की लपेट में। हद्दे निगाह इंतहाई कम होने से मोटरवेज को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद रखा गया। हद्दे निगाह बेहतर होने पर मोटरवेज को 13 घंटे बाद ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। धुंध के बाइस कौमी शाहराहों पर भी ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार रही। शहरी इलाकों में हद्दे निगाह 25 मीटर जबकि मज़ाफ़ाती और मैदानी इलाकों में हद्दे निगाह 15 मीटर से भी कम रही। शहर में कम से कम दर्जा हरारत 3 जबकि ज्यादा से ज्यादा 17 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। धुंध के बाइस हवा में नमी का तनासुब 98% रिकॉर्ड किया गया। दूसरी जानिब लाहौर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 165 रहा। शिमला पहाड़ी के एरिया में AQI 440, FC कॉलेज एरिया में 300। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे शहर में बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से। आवाम पर महंगाई की लहर का कहर जारी। चिकन, अंडे, प्याज, सब्जियां और फल गरीब की कुव्वत खरीद से बाहर होने लगे। कीमत बढ़ने पर शहरियों ने ब्रायलर की खरीदारी भी कम कर दी। आज मार्केट की क्या सूरत हाल है जानेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, बताइएगा। आज बिल्कुल जिस तरह सर्दी बढ़ रही है उसी तरह सब्जियों और फलों की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है। मार्केट कमेटी की जानिब से जो सरकारी नरखनामे जारी किए गए उसमें वजाहत 2 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया, लेकिन जो दीगर सब्जियां हैं जो कि हर हंडिया का लाजमी जुज़ है, जिसमें प्याज, टमाटर, लहसुन और अदरक शामिल हैं, उनकी कीमतें जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही। पालक देसी जो है वो 60 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त की जा रही, इसकी कीमत में 10 रुपये का इजाफा किया गया। सारिफ मौजूद है, इन्हीं से बात करते हैं। आपने सब्ज़ी खरीदी, आलू वगैरह भी खरीदे, सब्जियों की कीमतों में कितना की इजाफा हो रहा है रोज़ाना? सर सब्ज़ी पहले थोड़े पिछले दिनों में सस्ती हुई है, अब तो बहुत महंगी हो गई है। अब तो सर हर चीज़ महंगी हो गई है। ब्रायलर है वो तो आपको नज़र आ रहा होगा, वो तो बकरे का मुकाबला करने को तैयार है। अंडे या सर्दी में वो भी नहीं खा सकते, वो बहुत महंगे हैं। आपने जो है सारिफ की गुफ्तगू सुनी, इनका कहना है कि सब्जियों की कीमतों में कमी नहीं हो रही है, मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। फल बदस्तूर जो महंगे दाम में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। और घंटाघर फैसलाबाद से शहरी को रेस्क्यू करने वाले एहलकारों की वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात। ऑपरेशन लीड करने वाले रेस्क्यू अब्दुल रहमान को 5 लाख रुपए का इनाम और तारीफी सर्टिफिकेट भी दिया गया। दीगर रेस्क्यूज को 1 लाख रुपए का इनाम और तारीफी इसनाद से नवाजा गया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे लियाकत अली से। लियाकत, बताइएगा।
वज़ीर-ए-आला पंजाब परवेज़ इलाही ने फैसलाबाद के घंटा घर पर जो चढ़ने वाला शख्स था उसको बाज़ रेस्क्यू करने वाले रेस्क्यू 1112 के अमले को आज अपना मेहमान बनाया है और उन्हें जो है वज़ीर-ए-आला ऑफिस में जो है वो इज्जत एहतराम के साथ जो है उन्हें इनामात से भी नवाजा है। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने रेस्क्यू ऑपरेशन को लीड करने वाले रेस्क्यूअर अब्दुर्रहमान को 5 लाख रुपए का इनाम और तारीफी सर्टिफिकेट दिया, जबकि रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले दीगर जो लोग थे उनमें असलान अहमद, रफाकत बेग, फहद अमीन और इंजीनियर एहतशाम को 1-1 लाख रुपए का इनाम और तारीफी सर्टिफिकेट दिए। चीफ पवेलिया का कहना था कि आपने शहरी को बाहिफाजत रेस्क्यू करके अपने पेशा वाराना जो है अहलियत है उसका सबूत दिया है और रेस्क्यू 1112 को आफाज या मुश्किल वक्त में हमेशा सबसे पहले पहुंचने का एजाज हासिल है। फैसलाबाद की बहुत शुक्रिया लियाकत, हमें रेस्क्यू अपडेट कर रहे थे आप। पंजाब के 6 असिस्टेंट प्रोफेसर्स की बतौर एसोसिएट प्रोफेसर्स के ओहदे पर तरक्की। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर टेफ्टा पंजाब अहमद खावर शहजाद ने ग्रेड 19 में तरक्की पाने वालों के ऑर्डर जारी किए। मजीद तफसीलात जानेंगे आतिफ परवेज से। आतिफ बताइएगा। टेफ्टा पंजाब के 6 असिस्टेंट प्रोफेसर्स की बतौर एसोसिएट प्रोफेसर के ओहदे पर तरक्की कर दी गई है। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर टेफ्टा अहमद खावर शहजाद ने ग्रेड 19 में तरक्की पाने वालों के ऑर्डर जारी कर दिए। ग्रेड 19 में तरक्की पाने वाले एसोसिएट प्रोफेसर में वसीम अब्बास नकवी, मोहम्मद अजमल और इसके साथ साथ निसार अहमद मलिक, अब्दुल खालिक, मिस रिफत रशीद और शबीर अहमद शामिल हैं। और सीईओ का कहना है कि ये मुस्तकबिलियाँ जिनकी प्रमोशन ड्यूज हैं उनका सिलसिला जो है वो मुस्तकबिल में भी जारी रहेगा। किसी भी टीचर और मुलाजिम की जो है वो प्रमोशन को रोका नहीं जाएगा। जो जायज़ प्रमोशन का हक रखते हैं उनको प्रमोशंस मिलेंगी। जी शुक्रिया आतिफ। वाइस चांसलर UHS प्रोफेसर एहसन वहीद राठौर की ज़ेर सदारत इजलास। MBBS और BDS के इम्तिहानी पर्चों की तरसील का मुहतात है। इम्तिहानी पर्चे खुसूसी हिफाजती इंतजामात में सेंटर्स पर मुंतकिल किए जाएंगे। इजलास का अहवाल जानेंगे मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल। MBBS और BDS के इम्तिहानी पर्चों की तफसील अब पाकिस्तान पोस्ट करेगा। इस हवाले से यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज और पाकिस्तान पोस्ट के दरमियान मुआहदा भी तय पा गया है और मुआहदे से इम्तिहानी पर्चों की तफसील पर उठने वाले अखराजात में भी नुमाया कमी होगी और पंजाब के मेडिकल और डेंटल कॉलेजों के इम्तिहानी पर्चे खुसूसी हिफाजती इंतजामात में सेंटर्स पर मुंतकिल किए जाएंगे। पाकिस्तान पोस्ट फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहानी पर्चों की तफसील का काम भी सर अंजाम दे रहा है। इस हवाले से वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज प्रोफेसर एहसन वहीद राठौर की सरबराही में तदरीसी और इंतजामी सरबराहान का इजलास किया गया। कबल अजी एक प्रोफेशनल इम्तिहान के इनकार पर 1 करोड़ रुपए का खर्च आ रहा था और नए मुआहदे के तहत अब पर्चों की तस्दीक पर सिर्फ 1.5 लाख रुपए तक खर्चा आएगा। जबकि VC UHS का कहना था कि MBBS और BDS के अलावा बाकी तमाम इम्तिहानात के पर्चों की तस्दीक भी पाकिस्तान पोस्ट करेगा और पर्चों की तस्दीक में तमाम तरह हिफाजती इंतजाम को बुरवेकार लाया जाएगा और सरकारी कॉलेजों में MBBS के दाखिले कामयाबी से मुकम्मल कर लिए हैं और अगले मरहले में BDS के दाखिले मुकम्मल किए जाएंगे। जबकि फैमिली डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत मेडिकल कॉलेजेस की फैकल्टी को MPhil PhD प्रोग्राम में दाखिला दिया जाए। विफाकी हुकूमत डैम फंड्स की तमाम तर तफसीलात कौम के सामने लाए। चेयरमैन नैब से डैम फंड्स की तहकीकात के मुतालबे की करारदाद जमा। करारदाद मुस्लिम लीग नून की रुकन सुमेरा कोमल ने पंजाब असम्बली में जमा कराई। डिटेल्स लेंगे लियाकत अली से। लियाकत बताइएगा। जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग की रुकन सुमेरा कोमल की जानब से जमा कराएगी करारदाद में कहा गया है कि जो चेयरमैन नैब हैं वो डैम फंड की जो तहकीकात हैं उसको करें और फौरी तौर पर इस फंड में जमा होने वाले 11 अरब से ज़ायद जो रकूम है उसका ऑडिट किया जाए कि वो आखिर फंड कहाँ गए। उन्होंने कहा कि 5 साल गुजरने के बावजूद डैम फंड से मुतल्लिक अवाम को आगाह नहीं किया गया। करारदाद में रुकन असम्बली का कहना था कि चेयरमैन नैब से मुतालबा है कि डैम फंड की तहकीकात की जाए। इस हवाले से साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और साबिक रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से भी तहकीकात की जाए और वफाकी हुकूमत भी डैम फंड्स की तमाम तफसीलात कौम के सामने लाए। जी बहुत शुक्रिया लियाकत। ब्रेक के बाद आपको बताएं, इमरान खान को पार्टी ओहदे से हटाने के लिए कार्रवाई। हाईकोर्ट में चैलेंज। दरखास्त में इलेक्शन कमीशन को फ्रीक बनाया गया है। अदालत से इलेक्शन कमीशन का इकदाम कलअदम करार देने की इस्तदा। मोहम्मद अशफाक से इसी पर बात करेंगे। अशफाक बताइएगा। इमरान खान को पार्टी ओहदे से हटाने के लिए कार्रवाई। हाईकोर्ट में चैलेंज और दरखास्त में इलेक्शन कमीशन को फरीक भी बनाया गया है। इमरान खान को पार्टी ओहदे से हटाने के लिए कार्रवाई। हाईकोर्ट में चैलेंज और अदालत से इलेक्शन कमीशन का इकदाम कलअदम करार करने की इस्तदा भी की गई है। इमरान खान को पार्टी ओहदे से हटाने के लिए कार्रवाई। हाईकोर्ट में चैलेंज। सरसब्स फर्टिलाइज़र ने चौथा किसान डे किसानों के नाम कर दिया। फातिमा फर्टिलाइज़र के प्लांट में खुसूसी तकरीब का एहतमाम भी किया गया।
खुसूसी तकरीब में पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के सदर खालिद खोकर, टीजी ज़राअत एक्सटेंशन एंड AR पंजाब डॉक्टर अंजुम अली, साबिक वफाकी वजीर सैयद फ़खर इमाम, आसिफ मजीद और दीगर ने शिरकत की। फातिमा फर्टिलाइज़र की डायरेक्टर मार्केटिंग एंड सेल्स राबिल सदोजई का इस बारे में कहना था कि किसान हमारे हकीकी हीरो हैं जो ज़रूरी शोबे की हकीकी सलाहियतों को बरोए कार लाने में अहम किरदार अदा करते हैं। पाकिस्तान में हालिया सैलाब ने ज़राअत के शोबे को बुरी तरह से मुतासिर किया है। ज़रूरी माहिरीन का इस बारे में मज़ीद भी कहना था कि अगर हज़ारों एकड़ ज़रूरी ज़मीन की जल्द अज जल्द बहाली ना की गई तो मुल्क को जल्द ही खुराक की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। किसान डे एक रोज़ा तकरीब के इख्तिताम पर किसान बरादरी में शील्ड्स भी तकसीम की गई। PCB मैनेजमेंट कमेटी ने डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर और GM डोमेस्टिक को लाइन हाजिर कर लिया। नदीम खान और जुनेद सियाद से एक मरतबा फिर इन्वेस्टिगेशन की गई। मैनेजमेंट कमेटी दोनों के जवाबात से मुतमईन ना हो सके। मज़ीद डिटेल्स लेंगे बिलाल अकील से। बिलाल बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नई मैनेजमेंट कमेटी जब से आई है तो काफ़ी तब्दीलियां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में देखने को मिली हैं। अब PCB मैनेजमेंट कमेटी ने डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर नदीम खान और GM डोमेस्टिक जुनेद ज़िया को जो है वो लाइन हाजिर कर लिया है। नदीम खान और जुनेद ज़िया से एक मरतबा फिर जो है वो इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल की गई है। ज़राए के मुताबिक कमेटी की जानिब से जो है वो दोनों अरकान से सख्त सवालात पूछे गए और वो जो सिलेक्शन कमेटी को मुतमईन नहीं कर सके। सिलेक्शन कमेटी ने ये भी मैनेजमेंट कमेटी ने ये भी एतराज उठाया कि साबिक दौर में जो क्रिकेटर्स हैं उनके लिए नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के दरवाजे बंद किए गए, किसके कहने पे किए गए और क्यों किए गए। तो ज़राए के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि हमें आगाह कर रहे थे आप। और कमिश्नर लाहौर मोहम्मद आमिर जान का समनाबाद और मुल्हका इलाकों का दौरा। समनाबाद गुलशन राफी अंडरपास की तामीराती पेशरफ्त का जायजा लिया। इस बारे मजीद जानेंगे इमरान अकबर से। जी इमरान। हाँ जी बिल्कुल, शहर के मकीनों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि शहर में समनाबाद से गुलशन रावी की तरफ अंडरपास की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। बुनियादी तौर पर 4 रोया ये अंडरपास बनाया जाएगा और 400 मीटर लंबा होगा। कमिश्नर लाहौर डिवीज़न मोहम्मद आमिर जान ने यहाँ पे दौरा किया और यहाँ पे तमाम इंतजाम को चेक किया और इसके बारे में ब्रीफिंग ली। कमिश्नर लाहौर से बात करेंगे। सर, बहुत अच्छी बात है कि शहर में एक और नया मनसूबा जारी कर दिया गया है, तो कब तक ये मुकम्मल होगा, इसकी डेडलाइन क्या होगी, इसकी मौजूदा सूरत हाल क्या है? LD का जी जो डेडलाइन है वो तो 10 माह की दी है, लेकिन मैंने आज इनको हदायत की है कि इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द और 5 माह के अंदर मुकम्मल किया जाए और दिन रात काम किया जाए। मंसूबा जैसे कि आपने बताया कि समनाबाद और गुलशन रावी को लिंक करेगा, ट्रैफिक के लिए बहुत ज़रूरी मंसूबा है, प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, इस इलाके के ट्रैफिक फ़्लो को बेहतर करेगा और इंशाअल्लाह जी इसमें कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। फंडिंग मौजूद है LDA के पास, सिर्फ ये है कि इस पर दिन रात काम की और बेहतर सुपरविजन की ज़रूरत है। तो इंशाअल्लाह जी मुझे उम्मीद है कि इसको जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाएगा। अंडरपास अब तैयार शुरू कर दिया गया है तो सड़कें बंद कर दी जाएंगी, ट्रैफिक जो है वो हैज़र्ड काफ़ी ज़्यादा होगा, लोगों को परेशानी होगी, मुकामी लोगों को परेशानी होगी। इसके लिए कोई प्लान मुरतब किया गया है? इसके लिए जी LDA ने बड़ा अल्टरनेट प्लान टीपा ने और ट्रैफिक ने मिलकर तैयार किया है। मैंने अभी देखा है उसको और इंशाअल्लाह उसमें हिदायत दी है कि लोगों को कम से कम मुश्किल पेश आए। थोड़ी सी तकलीफ तो यकीनी तौर पर उठानी पड़ेगी, लेकिन इंशाअल्लाह उम्मीद है कि अल्टरनेट रूट की बेहतर मैनेजमेंट के थ्रू लोगों को फैसिलिटेट किया जाएगा। जी लोगों को फैसिलिटेट किया जाएगा। 10 माह की डेडलाइन है अंडरपास को मुकम्मल करने के लिए। शुक्रिया इमरान आपका।